न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जेपीएससी छात्र आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। कल लाठीचार्ज के विरोध में आज एबीवीपी का विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस छात्रों के बीच धक्का मुक्की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की यहां पर हो रही है। तो कल लाठीचार्ज के विरोध में आज एबीवीपी का विधानसभा ये मार्च की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर आगे बढ़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं, इनको रोकने की यहां पर कोशिश की गई। धक्का मुक्की की तस्वीरें ये पूरी तरीके से आप देखिए किस तरीके से ये जो हंगामा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेपीएससी छात्र आंदोलन को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी बिहार झारखंड पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि फिलहाल ये स्थिति क्या है। रांची से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज एबीवीपी का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, जिसे लेकर वो पुराने विधानसभा के पास इकट्ठा हो रहे थे। जैसे एबीवीपी के कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे, वैसे ही पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचती है और हल्का सीधे तौर पर कुछ हुज्जत देखने को मिलती है। पुलिस ने तमाम जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें डिटेन कर लिया है। आप लोग कहां? हमारी आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही झारखंड सरकार। हर बार विद्यार्थियों को पुलिस प्रशासन का बल दिखा के ऐसे ही आवाज को दबाती है और छात्रों का मेहनत को पैसों में बेच देती झारखंड सरकार। लेकिन इस बार युवा जाग चुका है। 2029 में आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा झारखंड। हमारा ये निकम्मा सरकार हमेशा बस पुलिस को आगे करके और छात्रों का आवाज को दबाना चाहता है और कुछ नहीं। ये बस एक निकम्मी सरकार है। हम लोग छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं है जो जेल में डाला जा रहा है। ये सरासर न्याय है। आतंकवादी इतना ट्रीट कर रहा है, कटीले तारों लगाया जा रहा है। कल संविधान सभा के सामने रात में लाइट बंद करके छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। आज क्या विधानसभा घेराव था आप लोगों का? जी, आज हमारा विधानसभा घेराव था, लेकिन यह निकम्मी सरकार द्वारा जो किया जा रहा है छात्रों के साथ, यह हेमंत सरकार छात्रों से डरकर और हमें डिटेन किया जा रहा है पुलिस द्वारा। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था और उस घेराव के कार्यक्रम में जो एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया हुआ है। धक्का मुक्की है वो तस्वीरें देखिए। अंदर में अब गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है उनके बीच थोड़ी सी झड़प जैसी होती नजर आ रही है। सीधे तौर पर जो तस्वीर रांची के पुराने विधानसभा के पास की है, पुराने विधानसभा से नए विधानसभा की ओर घेराव करने के लिए कार्यकर्ता निकल दबाने का प्रयास कर रहा है। विद्यार्थी परिषद आपका विद्यार्थियों का आवाज दबने नहीं देगा। विद्यार्थी परिषद की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है ये सरकार। ये निकम्मी सरकार पहले कोयला बेचा, पत्थर बेचा, बालू बेचा, अभी हम छात्रों का भविष्य बेच रही है ये सरकार। जिस तरह देख रहे हैं झारखंड सरकार, हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए थे अपने न्याय मांगने के लिए और झारखंड सरकार पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोग पर लाठीचार्ज करवा रही है। न्याय है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो धरने पे बैठ गए हैं और लगातार जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनका एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर स्पष्ट किया था कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे और विधानसभा घेराव से पहले ही पुराना विधानसभा के पास जब वो इकट्ठा हुए तो उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है और डिटेन कर पुलिस अपने साथ ले जा रही है। सीधे तौर पर ये तस्वीर पुराने विधानसभा की है। भारत माता के नारे लग रहे हैं और सीधे तौर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है। कैमरा पर्सन संजय दुप्पा के साथ कामराज जलीली, जी मीडिया, रांची। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से डिटेन किया गया है इन लोगों को। जोरदार जो हंगामा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर ही बीजेपी का ये बंद है। जिस तरीके से छात्रों पर कल लाठीचार्ज हुआ था उसी के तहत यहाँ पर एबीवीपी के लोग भी मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। विधानसभा इनका मार्च है। गाड़ी के आगे देखिए बैठ चुके हैं, यहाँ पर तैयार नहीं है यहाँ से हटने को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कल लाठीचार्ज के विरोध में ही आज भी विधानसभा मार्च है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो कोशिशें की जा रही है ताकि इनको यहाँ से हटाया जा सके, लेकिन ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग लगातार जोरदार नारेबाजी
और ऐसे में कुछ झड़प की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। किस तरीके से आपस में ये लोग भिड़ते हुए नजर आए थे। सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन जमकर नारेबाजी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी बिहार झारखंड पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों खड़े हैं? तो दो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सरकार जो है उनके लिए भद्र व्यवहार कर रही है। आपने कल भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि लाठीचार्ज कंटिन्यू किया जा रहा है। तो हम इसलिए इस बस के आगे खड़ा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और हेमंत सरकार को उनको सुनाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग हर जिला से पहुंच करके आपको यह बता रहे हैं कि हम जो जेपीएससी, जेएसएससी में हमारे जो विद्यार्थी जूझ रहे हैं, इससे सिर्फ केवल विद्यार्थियों का भविष्य नहीं, परिवार का भी भविष्य खतरे में है। कार्तिक कुमार झा, विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर। का कहना है कि राज्य सरकार को सुनना चाहिए हमारी समस्याओं को, छात्रों की समस्याओं को, लेकिन फिलहाल उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। कामरान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कामरान, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो पुराने विधानसभा के पास की है, जहां सर एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार जुट रहे थे और उनकी ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि विधानसभा का घेराव करना है। जब घेराव करने के लिए वो पहुंचे तो पुलिस ने हटाने की कोशिश की और इस दौरान हल्की धक्का मुक्की भी दोनों ही तरफ से, पुलिस की तरफ से और एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तरफ से देखने को मिली। कई लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और कई लोग जो है वो अभी भी पुलिस वैन के सामने, ये जो बस है उसके सामने धरने पर बैठे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज विद्यार्थी परिषद का विधानसभा घेराव करने का रीजन था कि जिस तरह हेमंत सरकार जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा के पेपर को जो पैसे लेकर बेचने का काम कर रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के झारखंड के बच्चे लोग, जो आदिवासी लोग हैं, गरीब निचले के बच्चे लोग हैं, कहाँ जाएंगे? जो मेहनत करके दिन रात 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई करते हैं, आज तो पैसा लेकर पेपर को बेचते। आज हम लोग शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने आए थे और झारखंड सरकार पुलिस प्रशासन को आगे रखे ये क्या किया? सच को यहाँ पुलिस प्रशासन आगे करके सच हो रही है। झारखंड सरकार से स्टूडेंट्स का कहना है कि इन्हें चोट लगी है और जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई उसमें जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के गुंडों के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन उठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। मैं हेमंत सोरेन और उसके पुलिस वालों से डरने वाले नहीं है। एबीवीपी के कार्यकर्ता गोली भी खाएंगे और विद्यार्थियों को न्याय भी दिलाएंगे। मां भारती का जयकारा लगा करके हम लोग कल के विरोध में, कल के जिस तरह से अंधेरे में लाठीचार्ज किया गया उसके विरोध में और जिस तरह से नौकरी बेच देने का काम किया गया है उसके विरोध में। देखिए, यहाँ पर जो कुछ छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ पर एबीवीपी की जो छात्राएं हैं वो भी आ चुकी हैं और सीधे तौर पर एक तरीके से घेराबंदी की जा चुकी है छात्राओं की तरफ से, क्योंकि पुलिस जो है वो तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है, डिटेन कर इस बस में ले गई है। क्या कुछ कहेंगे? आप विधानसभा जा रहे थे, क्या हुआ यहाँ पर? हम लोग को आगे जाना दिया नहीं जा रहा है। हम लोग भी एक विद्यार्थी है, हमारी बात रखी जाए और ये जो इसका परिणाम है जल्द से जल्द सामने आए। क्या आप लोग भी एबीवीपी के ही कार्यकर्ता? एबीवीपी के कार्यकर्ता है। यहाँ पे हम लोग का ये छात्रों से ये मांग किया जा रहा है कि हमारे साथ अन्याय ना हो। हम ये जो जेपीएससी और ये जेएसएससी जो पेपर लीक हो रहा है उसको सीबीआई जांच हम लोग को चाहिए और जो छात्रों के साथ ये उनके देखिए एक तस्वीर, क्योंकि राष्ट्रीय गान यहाँ पर शुरू हो चुका है और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। साथ जो इनका विरोध है वो लगातार क्या कहेंगे? आज हमारा विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोका जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी आए हुए हैं, इनको जिस प्रकार से धक्का मुक्की किया गया, ये बेहद ही शर्मनाक है झारखंड के लिए। इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत हुआ इनका, इस बार इनका 10 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ठीक है, देखिए सीधे तौर पर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता
सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। कामरान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हजारों की संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले इस तरह की स्थिति भी देखने को मिली थी, धक्का मुक्की यहाँ पर देखने को मिली थी। तो पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जोरदार ये प्रदर्शन। तो कल लाठीचार्ज के विरोध में आज एबीवीपी का विधानसभा ये मार्च है। फिलहाल इनको आगे बढ़ने से रोका गया है। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस छात्रों के बीच में धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली है। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ रणनीति अब आगे की, चूंकि फिलहाल इनको यहाँ पर रोका गया है। देखिए सीधे तौर पर स्टूडेंट जो हैं वो एक तरीके से उन्हें जो डिटेन किया गया है, कई स्टूडेंट्स को बसों के अंदर भर दिया गया है, जबकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पर सड़कों पर धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरीके से विधानसभा का घेराव का उनका जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन को सफल करने की वो कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर हम कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे यहाँ पर जानेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। तिरंगा झंडा लेकर आप यहाँ पर खड़े हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? भैया आज हम साइड में इसलिए खड़े हैं कि तिरंगे झंडे को नीचे गिरा दिया गया था। यहाँ पे हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से अभी स्टार्ट ही कर रहे थे। अभी हम लोग अपना तैयारी कर रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कल जो हुआ है दुरुपयोग प्रशासन का, कि रात के अंधेरे में छात्र पे लाठी चलाई गई। हमारे देश की जो मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है, उन पे भी रात के अंधेरे में ये भी वो जब चीख के बोलते रहे कि हम मीडिया से गाली दी गई और उनका कैमरा का लेंस सब कुछ आप लोग यहाँ पर रोक दिया गया। आगे क्या घेराव करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। हम अकेला भी रहेंगे तो जरूर जाएंगे। क्या आप विधानसभा घेराव कैसे होगा? ये जहाँ तक हमको लग रहा है ये सरकार की सिर्फ चाल है ताकि छात्र विधानसभा तक ना पहुँच सके, क्योंकि इन लोग को अरेस्ट किया गया है। तो जब तक यहाँ से इन लोग को अरेस्ट नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक अगर इन लोग को ले जाना होगा तो हम सबके ऊपर से चढ़ा के हमारी लाश पर से उन लोग को लेना पड़ेगा, तब हमारे भाइयों को वहाँ तक अरेस्ट करके ले जाना पड़ेगा। हमारी रणनीति है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो हमारे आम स्टूडेंट पे लाठीचार्ज की गई है, क्या अब आगे क्या करेंगे? यहाँ पर रोका गया है। अभी प्रशासन हम लोगों को रोकी है। हम प्रशासन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम आगे बढ़ने के लिए सशक्त रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का जो घेराव का कार्यक्रम है उसे पूरा किया जाएगा। कई लोग यहाँ पर धरने पर हैं। जिन लोगों को डिटेन किया गया है, हाथों में तख्तियां हैं, उनसे बात करते हैं। डिटेन आप लोग कर लिया गया, अब आगे क्या? हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारे 2400 जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। हेमंत सोरेन बैरिकेडिंग लगाए चाहे जो करे, हम विधानसभा जाएंगे और छात्रों की आवाज बनेंगे। और कल जो लाठीचार्ज हुआ है, जो दोषी पुलिसकर्मी है उन्हें फांसी देना, उन पर कानूनी कार्रवाई करना होगा। जो चोर है, भ्रष्टाचारी है, जेपीएससी जैसी परीक्षा पर उन्हें फांसी देना होगा। रिफॉर्म, रद्द और जांच हमारी 3 मांगे हैं। और जांच मांगे हैं। आप लोगों को डिटेन कर लिया गया है, आप आगे? आज विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता यहाँ जेपीएससी जेसीसी के पेपर लीक के विरोध में विधानसभा घेराव करने के लिए आए थे, लेकिन ये निकम्मा सरकार, निकम्मा झारखंड राज्य के हेमंत सोरेन जो सरकार के अभी में है, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज तो आप विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन यही नहीं, ये और आप ऊपर बढ़ाने के लिए अग्रसर करवा रहे हैं। भले ही आज डिटेन कर लिया गया है, लेकिन जो है वो स्टूडेंट्स आगे प्रदर्शन करते रहेंगे। और एक तरफ हम दूसरे तरफ तस्वीर दिखा दें कि विधानसभा घेराव के लिए जो एबीवीपी के छात्र निकले हैं, कार्यकर्ता निकले हैं, पुलिस सुरक्षा बल की भी अच्छी खासी तैनाती यहाँ पर की गई है। हालांकि शुरुआत में हमने देखा कि किस तरीके से तमाम पुलिस बल ने कई छात्राओं को डिटेन किया, लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ गई, डिटेन किए छात्र तो बस के अंदर हैं, लेकिन कई छात्र अभी भी बस के बाहर धरने पर बैठे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। चिंता का विषय है कि जिस तरीके से सड़कों पर ये लोग उतरे हुए हैं, ये जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये मामला अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लगातार आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि यहाँ पर छात्रों की मांगों को सुना जाएगा। वार्ता भी असफल रही, उसके बावजूद अब जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है छात्रों को, ऐसे में ये आंदोलन और ज्यादा व्यापक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। कामरान,
देखिए, अगर छात्रों के आंदोलन की बात करें तो आज उनके आंदोलन का 17वां दिन है और वो जयपाल सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। कल छात्रों का आंदोलन था विधानसभा घेराव का, और लेकिन उस छात्र आंदोलन को कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने समर्थन किया था। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो आज सीधे तौर पर एबीवीपी का कार्यक्रम है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं। और घेराव करने के लिए जब विधानसभा के पास पहुंचे, पुराने विधानसभा के पास, तो पुलिस ने उन्हें पहले समझाने की कोशिश की। पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन जब वो नहीं समझे तो फिर उन्हें डिटेन किया गया। और सीधे तौर पर मामले की जो बुनियाद है वो पूरे मामले की, यानी जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में, उसकी सीबीआई जांच करने की छात्र मांग कर रहे हैं। चाहे वो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे फिर कोर स्टूडेंट का ग्रुप है, क्योंकि जब लंबी बातचीत हुई थी, उस लंबी बातचीत का निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल पाया था क्योंकि भले ही सरकार ने कई मांगों को मान लिया था, लेकिन जो सीबीआई जांच कराने की मांग थी वो उस पर सहमत सरकार नहीं हुई थी, और यही वजह से कल विधानसभा का घेराव किया गया। एबीवीपी सड़कों पर उतरा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से झारखंड बंद का आह्वान किया गया था आज, यानी कि सीधे तौर पर जो अच्छा खासा असर है वो फिलहाल नजर आ रहा है। देखिए, एक मजबूत रणनीति के तहत विपक्ष जो है आज वो मैदान में है। हालांकि झारखंड बंद और रांची बंद का आह्वान जब किया गया था, उसकी तस्वीरें बंद के तौर पर तो रांची की सड़कों पर नहीं दिखी, लेकिन सड़कों पर बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग इलाकों में निकले। भले ही उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अलग अलग इलाकों में निकलकर, टायर जलाकर, बैनर पोस्टर लेकर, बीजेपी का झंडा लेकर वो प्रोटेस्ट करते नजर आए। और एक तरीके से सांकेतिक उन्होंने मैसेज दे दिया कि शहर भर को बंद कराया गया। हालांकि अगर आवागमन की बात करें तो ये विधानसभा के धुरवा का इलाका है, धुरवा सेक्टर 2 का इलाका है। सेक्टर 2 के इलाके में अमूमन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, लेकिन आज जिस तरीके से तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, सामान्य से ज़्यादा भीड़ है। यानी बंद का सड़कों पर कोई असर नहीं है, दुकानें खुली हुई हैं, आवागमन किसी भी तरीके से बाधित नहीं हुआ है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है, जो विरोध सांकेतिक तौर पर है, वो बीजेपी ने दर्ज कर दिया है कि उन्होंने बंद बुलाया था, बंद का आह्वान किया था, और उनका ये कहना है कि बंद सफल भी रहा। वहीं दूसरी तरफ आज के ही दिन ये निर्धारित कार्यक्रम था एबीवीपी का विधानसभा घेराव, जिसके लिए वो पुराने विधानसभा के पास खड़े हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस पहुंचती है, उन्हें हटाने की कोशिश करती है और फिर उन्हें डिटेन किया जाता है। डिटेन किए जाने के दौरान कुछ धक्का मुक्की भी दोनों तरफ से देखी जाती है, और अभी भी कई जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या फिर एबीवीपी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से एबीवीपी का है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो स्टूडेंट्स हैं वो बस पर चढ़ रहे हैं। और एक खास तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही होगी, ड्राइविंग सीट पर जो अधिकारी हैं वो ड्राइवर नहीं हैं, बल्कि ड्राइविंग सीट पर जो अधिकारी हैं वो हटिया डीएसपी हैं। हटिया डीएसपी ने ही अब ये पूरे बस की जो है वो कमान ले ली है। और एक बार फिर से इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम दिखा रहे हैं कि जितने लोगों को डिटेन किया गया था, बस के अंदर डाला गया था तमाम लोगों को डिटेन करके, लेकिन अब सभी यहाँ से बाहर आ चुके हैं। यानी पुलिस ने जिन्हें डिटेन किया था वो अब यहाँ से उतरकर वापस सड़कों पर आ चुके हैं। और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कैसे उन्हें यहाँ से रोका जाए, क्योंकि विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है, अगर यहाँ पर छात्रों को, एबीवीपी के छात्रों को नहीं रोका गया तो विधानसभा घेराव करने के लिए वो आगे निकलेंगे। अब देखना है कि यहाँ पर से पुलिस की रणनीति क्या होती है। लेकिन स्टूडेंट्स का, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर यह मानना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, यानी सीबीआई से जांच नहीं कराई जाएगी। ठीक है कमरान, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिलहाल उनको यहाँ पर रोक दिया गया है, यहीं पर वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? देखिए, हमारे साथ कई एबीवीपी के छात्र हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप लोग को यहाँ पर रोक दिया गया, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, अब क्या? हमको जबरदस्ती रोक दिया गया है। हम तो पाकिस्तानी छोड़िए, हम अपना अधिकार का मांग कर रहे हैं। जो जेपीएससी और जेएसएससी का पेपर लीक हुआ है, उसके लिए उसे रद्द करने, सीबीआई जांच करने की मांग है। झारखंड सोरेन उस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है? हमारी मांग पूरी करे। हम विधानसभा शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करने जा रहे थे। विधानसभा शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करने की ये कोशिश की जा रही थी, जैसा स्टूडेंट्स कह रहे हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो तमाम लोग धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस जो है उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। आप लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मांगे बताइए, मांगे। हमारी मांगे ये है, हमारे सीबीआई जांच हो, सीजीएल रद्द हो। हमारी
मांगे जल्द पूरी की जाए। रोक लिया गया, अब विधानसभा घेराव की रणनीति क्या? हमारा बहुत सारा संख्या को पुलिस ने डिटेन किया है और विधानसभा घेराव होगा, परंतु हेमंत सोरेन सरकार जी को ये जानना चाहिए कि कल 10 से 20 हजार विद्यार्थियों के ऊपर आप लाठीचार्ज किए, उसके बाद भी आप कुछ कार्रवाई नहीं किए, न छात्रों को आप बुलाए हैं। आपको जो पता है कि 40 से 60 लाख में नौकरी बिक्री यहाँ हुआ है, तो फिर आप सीजीएल को रद्द क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप सीबीआई से जांच कराते हैं? आप सीबीआई से जांच कराइए, सीजीएल को रद्द करवाइए। मांग यही है, विद्यार्थी आपका बच्चा है और विद्यार्थी का मांग को पूरी कराइए। अब बहाना नहीं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए स्टूडेंट्स। इसीलिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और उनकी जो मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, और जब तक मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी हर जगह पर हर 1-2 दिनों में ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कामरान के कोई अधिकारी वहाँ पर पहुंचा हुआ है? देखिए, अगर अधिकारियों की बात करें तो पुलिस प्रशासन तो है, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। हालांकि किसी भी ऐसे प्रोटेस्ट में मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है, लेकिन अभी मजिस्ट्रेट हो सकता है, भीड़ जिस तरीके से है वहाँ पर मजिस्ट्रेट नहीं पहुँचे हैं। हालांकि स्टूडेंट्स को हटिया जो डीएसपी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बार बार उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वो अपना वो जो घेराव है, वो जो मार्च है, उसे वो रोक दें, लेकिन जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है वो मानने को तैयार नहीं, और लगातार यहाँ पर आपस में बहस भी होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर पुराने विधानसभा के पास की है। पुराने विधानसभा के पास बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और पुलिस बल को भी पूरी तरीके से तैनात किया गया है। ये कोशिश की जा रही है कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहाँ से डिटेन कर वापस भेज दिया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीर नहीं है और फिलहाल ये चीज़ मुमकिन होती नजर नहीं आ रही है। प्रशासन लगातार इनसे ये अपील कर रहा है कि ये अपने जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है उसे फिलहाल टाल दें, लेकिन जिद पर अड़े हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, सीबीआई से जांच मामले की नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कामरान, ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, जो जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, विधानसभा मार्च का ये पूरा जो घेराव करने की कोशिश है, कितनी दूरी पर फिलहाल ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, ये छात्र हैं एबीवीपी के? देखिए, अगर यहाँ से विधानसभा की दूरी की बात करें तो तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पुराना विधानसभा है। पुराने विधानसभा से ही सीधे एक रोड निकलती है जो नए विधानसभा की तरफ जाती है, तो इनका विधानसभा तक पहुंच पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर उन्हें एक तरीके से घेर लिया गया है, पुलिस की घेराबंदी कर ली गई है। और ये भी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और लगातार जो है वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। कैसे होगा विधानसभा का घेराव? आप लोग तो निकले हैं लेकिन यहाँ पर डिटेन हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये हमारी मांग है। जो सरकार जो कोई भी एग्जाम लेती है झारखंड में, वो लीक हो जाता है क्वेश्चन, कभी जो एग्जाम हम लोग देते हो क्या रिजल्ट, तो ये दुर्भाग्य है। हम लोग आंदोलन के लिए निकले और आंदोलन करेंगे, और गिरफ्तारी से हम लोग नहीं डरते हैं। गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। डिटेन अगर किया गया है, इन्हें हिरासत में लिया गया है, अगर इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा तो भी इनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जो मांगे हैं वो प्रमुख हैं और वो मांगे जो हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य पर किसी का तय करता है। क्योंकि जिस तरीके से अनियमितताएं हुई है परीक्षाओं में, अनियमितताएं किए जाने के बाद से लगातार ये मांग की जा रही है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन फिलहाल जो है वो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पुराने विधानसभा के पास डटे हैं। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। हमारे पीछे से तस्वीरें नजर आ रही होंगी, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो यहीं पर। ये बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रांची की सड़कों पर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विधानसभा मार्च का उनका ये पूरा कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल